दरअसल सर, जो लड़की मैंने पसंद की है वो शादी करने को राजी नहीं। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी से कौन शादी से इनकार कर सकता है? देखना एक दिन वो लड़की मान जाएगी। हाँ सर, मैंने तो सब बजरंगबली पे छोड़ दिया है, तो वही भला करेंगे। अच्छा सर, चलता हूँ, वो एक टेम्पो लोड करनी है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हेलो पुष्पा, फौरन मेरे कैबिन में आ जाइए। यस सर। पुष्पा, हमारी कंपनी में बहुत बड़ी धांधली चल रही है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ पुष्पा, ये गड़बड़ी कब से चल रही है मुझे कुछ नहीं पता। आज ही मुझे पता चला है। ऑफिस के चालान में जो माल भेजा जाता है उससे कहीं ज्यादा माल सप्लाई होता है। अभी जो अहमदाबाद माल भेजा गया है उसमें हमारे रिकॉर्ड में 200 बोरी हैं और भेजी गई हैं 250 बोरी। लेकिन सर, ये कौन कर रहा होगा? इसी का तो तुम्हें पता लगाना है। पीए होने के नाते मैं इसकी जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है सर, मैं इस सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश करती हूँ और कल तक आपको इसकी रिपोर्ट देती हूँ। पुष्पा, मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। पुष्पा, तुम इतने दिनों से यहाँ कंपनी में काम कर रही हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस नौकरी को लेकर तुम्हारे पति का क्या रवैया है? क्या उसे अभी भी ऐतराज है? सर, उनके ऐतराज करने से घर का चूल्हा तो नहीं जल जाएगा ना। घर का खर्चा चलाने के लिए किसी एक का काम करना बहुत जरूरी है और वो अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझते तो मैं क्या करूं? आखिर वो चाहता क्या है? भगवान जाने क्या चाहते हैं। शायद कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान करें। खैर छोड़िए ना सर, आपने जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ और आज से ही कार्यवाही शुरू करती हूँ। ओके सर। ओके। हाथों से। और सुनाओ, और तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अरे प्रभा जी, नमस्ते। अरे हिम्मत जी, आप बहुत दिनों बाद कहाँ थे आप? यही हूँ, जाऊंगा कहाँ? तो क्या प्रभा जी, दिन भर के काम से इतना थक जाता हूँ कि मन करता सीधे घर जाओ बस। अच्छा ये बताइए, भैया भाभी जी कैसे हैं? भैया बहुत अच्छे हैं, आजकल तो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। लेकिन भाभी, जब से भाभी को पता चला कि मैं कुंती जी से शादी करने वाला हूँ, मुंह फुलाए रहती, सीधी मुंह बात ही नहीं करती मुझसे। वो चाहती क्या है? वो चाहती हैं कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। अभी अपने गांव गई थी, अपने घर, तो एक लड़की से वादा करके आ गई, और उस लड़की से जिसकी शादी एक बार पहले हो चुकी है। जब तुमने अपना फैसला सुना दिया तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी बात पे तो बहुत झगड़ा हो गया, बहुत कहासुनी हो गई। मैंने उनसे कहा कि मेरी शादी होगी तो मेरी मर्जी से, वरना नहीं होगी। उनके फैसले से तो कतई नहीं। इस बारे में तुम्हारे भैया क्या कहते हैं? भैया पूरी तरीके से हमारे फैसले के साथ हैं, और जब भैया हमारे साथ हैं तो और क्या चाहिए? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया। मुझे कुंती जी के बाबूजी मिले थे। कहाँ? रास्ते में, मेरे घर के पास ही। काफी बदलाव आ गया उनके व्यवहार में, मुझसे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। इसका मतलब अब वो राजी हो गए हैं तुम्हारी और कुंती की शादी के लिए? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि जब मैंने उनसे कहा कि आइए बाबूजी जरा घर चलिए, एक कप चाय पी के जाइए, तो बोले नहीं हिम्मत, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाला हूँ। हो सकता है वो तुम्हारे घर आकर कुंती की शादी के लिए शायद तुम्हारे भैया से बात करें। प्रभा जी, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाए। पहले वो कुंती जी के बहुत खिलाफ थे, मुझे आज भी याद है। वो स्वामी जी के आश्रम में आकर चीख कर बोले थे कि कुंती मेरे लिए मर चुकी है।
वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं हिम्मत जी। कुंती उनकी इकलौती बेटी है, उसके सारे सुख दुख उनके अपने हैं। बस कुंती का घर बस जाए, यही शायद उनकी इच्छा है। अच्छा, ये बताइए आपने क्या सोचा? किस बारे में? वही जो आप कह रही थी कि आप कुछ नौकरी करना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं सरला दीदी से मिली थी। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख कर दी थी एक कंपनी के मालिक के नाम। तो आप वहां जाके मिली? हाँ, मैं उनसे जाकर मिली, बात भी हुई। उन्होंने मुझे 15 दिन बाद बुलाया है। 10 दिन तो निकल गए हैं, अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। जाकर देखती हूँ क्या होता है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अरे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अब मेरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा हिम्मत जी। जो होना था हो चुका, और अगर कुछ बुरा होता भी है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। प्रभा जी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप किसी भी हालात का सामना करने में सक्षम हैं, समर्थ। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि कुंती जी शादी करने को तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? हिम्मत जी, मेरा दिल कहता है कि कुंती एक ना एक दिन जरूर तैयार होगी शादी के लिए। उसी दिन का तो मुझे इंतजार है। अच्छा, मैं चलता हूं, सुबह जल्दी काम पे जाना होता है। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है मन? देख रही हो माँ, 8:30 बज चुके हैं लेकिन महारानी का आता पता नहीं है। तुम बेकार परेशान हो रहे हो मन। माँ 8:30 बज गए और उसका घर पे आने का नाम तक नहीं। और आप कह रही कि मैं बेकार में परेशान हो रहा हूं? आखिर वो है कहां अब तक? सब तकदीर का फेर है बेटा। तुम मर्द होकर भी घर में बैठकर अपनी बीवी का इंतजार कर रहे हो। अगर आज तुम नौकरी कर रहे होते तो इस वक्त घर पर ना होते, और ये बातें भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आती। माँ वो काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देर तक घर से बाहर रहे। ऑफिस का टाइम सुबह 10 से 5 है। कहाँ बैठी है वो अब तक? ऑफिस से आने जाने में देर लगती है बेटा। माँ इतनी देर लगती है? पहले वो 6 बजे तक तो आ जाया करती थी। हो सकता है आज कोई दिक्कत हो, बस ना मिली हो, बस का इंतजार कर रही हो वो। माँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुश्किल तो यही है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हो। माँ मैं इस पुष्पा के कई दिनों से रंग ढंग बदले हुए देख रहा हूँ, और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो नौकरी करे। अच्छा, अगर वो नौकरी करेगी तो तुम उसके आने जाने पर भी निगरानी रखोगे? क्यों नहीं रखूंगा? माँ वो नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि जब उसका दिल चाहे वो घर से जाए और जब दिल चाहे वो घर पे वापस आए। आने दो आज उसको। मैं पूछता हूँ कहाँ थी वो? ऑफिस से थकी मांदी घर लौटेगी। ऐसे में तुम उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे जिससे कि उसका दिल दुखे। आपको मैंने देखा उसकी बहुत परवाह है और मेरी परवाह नहीं है आपको। परवाह उसकी की जाती है मन जो किसी लायक हो। सुबह से पड़े पड़े सो रहे हो तुम, क्या परवाह करूं मैं तुम्हारी? अब मुझे उसकी परवाह है जिसकी मेहनत से यह घर चल रहा है। माँ उसको इतना ज्यादा सिर मत चढ़ाओ, वरना एक दिन पछताओगी तुम। ये वक्त है वापस आने का। देखो घड़ी में क्या बज रहा है। आज थोड़ी देर हो गई। देर हुई नहीं, तुमने जानबूझकर देर की है। क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरी का अच्छा बहाना मिल गया तुम्हें। तुम नौकरी करने जाती हो या गुलछर्रे उड़ाने? मन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? माँ तुम चुप रहो। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आज इसको देर क्यों हुई। ये क्या सोचती है मेरी आंखों में धूल झोंक देगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? मन,
मैं तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही हूँ? और नहीं तो क्या। रोज तुम इस सच धज कर जो ऑफिस जाती हो, शाम को 5 बजे की बजाय रात को 9 बजे घर वापस आती हो, क्या मतलब है इन सब बात का? मन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं पुष्पा, मुझे पूरा यकीन है। तुम उस रस्तोगी की पीए हो ना। पीए और मालिक के बीच में क्या चलता है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। बताओ बताओ, आज किस होटल में गुलछर्रे मना के आ रही हो उसके साथ में तुम? बदतमीज। तुम्हारी ये मजाक कि तुम अपनी पत्नी पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाओ। मां, मैं सच कह रहा हूं। चुप। अगर तुमने पुष्पा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसे आदमी से मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। कुछ तो शर्म करो। जिसकी कमाई की रोटी तोड़ रहे हो उस पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मां, शर्म तो आपको तब आएगी जब ये हमारी नाक कटवा देगी। नाक तो तुमने कटा दी है अरमान। बहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी वजह से मेरा सर झुक गया है। ये जो भी हालात हैं वो तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया मां? ये सब तुम्हारे ही किए का नतीजा है मन, कि आज डॉक्टर गजेंद्र पराय हो गए हैं। मैं उनके सामने सर तक नहीं उठा सकती। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं तुम्हारे किए का बोझ उठा सकूं। इसलिए ऐसा कुछ मत करना।